बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी कड़ी पकौड़े की रेसिपी लेके आई हूँ और इसको बनता देखकर और जो तड़का लग रहा है इसको देखकर आपके मुँह में यकीनन पानी आ जाएगा और आप कड़ी बनाने का इरादा करेंगे। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाफ़ कप ऑयल लेंगे और जिसमें हमने मसाला बनाना है उस देचकी के अंदर ऑयल डालेंगे और 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लेने हैं। इनको बारीक बारीक आपने काट लेना है और जी इनको हमने इतना फ्राई करना है कि ये इनका जब कलर चेंज हो जाएगा, ये लाइट पिंक कलर के हो जाएंगे ना, तब हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, और हमने इसमें 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है ताकि कड़ी का बादीपन ख़त्म हो सके, क्योंकि कड़ी बादी होती है। और फिर हमने जी इसके अंदर 3 से 4 टमाटर जो है ना ग्राइंड करके डालने हैं ताकि हमें मसाला बनाने में ज़्यादा मसला ना हो। ग्राइंड किए हुए टमाटरों से ना मसाले की बनाई जल्दी हो जाती है। अगर आप चाहें तो साबुत टमाटर भी काट के मोटे मोटे डाल सकते हैं। फिर हमने ज़ीरा लेना है 1 टेबल स्पून, नमक टू टेस्ट है, पिसी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून है, पिसा हुआ सूखा धनिया 1.5 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टेबल स्पून, तेज़पात के पत्ते 3 से 4 अदद आपने इसमें डालने हैं। फिर हम इस मसाले की इतनी भुनाई करेंगे जी कि ये ऑयल छोड़ दे और जब तक मसाले की भुनाई हो रही है हम जाते हैं जी लस्सी की तरफ। हम जो बनाते हैं, मैंने जी 2.5 लीटर के करीब चाटी की लस्सी ली है और इसमें मैंने 300 ग्राम यानी 3 कप बेसन ऐड की है। अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो आपने पता क्या करना है, आपने आधा किलो दही लेनी है और उसमें 200 ग्राम यानी 2 कप आपने बेसन ऐड करना है। अच्छा जी, मैंने ये हैंड बीटर से इससे कर रही हूँ। इससे मुझे तो बहुत इजी लगा करना क्योंकि लाइट गई होती है आजकल। तो आप इससे अच्छे से आपने पहले लस्सी और बेसन को बीट करना है ताकि लम्स ना बन जाए। उसके बाद जी आपने इसको, हमारे देखिए मसाले की बनाई बहुत अच्छी सी हो गई है। अब हमने इसके अंदर ये जो हमने लस्सी और बेसन का जो बैटर बनाया है वो ऐड कर देना है। और लास्ट में देखें काफ़ी बेसन पड़ा है, इसमें हम बाकी लस्सी ऐड करके इस मिक्सचर में दोबारा से इसी के अंदर मिक्स कर देंगे। और फिर हमने ये देखें इसमें ऐड कर दिया है 2.5 लीटर लस्सी थी तो इसमें मैंने 2.5 लीटर पानी ऐड की है। ठीक है, आपने जी आधा किलो दही के अंदर 3 लीटर पानी ऐड करना है और 200 ग्राम बेसन। ठीक है, ये मैंने आपको दही का भी बता दिया और लस्सी का भी। अब हमने 1 से 1.5 घंटे इसे बनने देंगे हल्की आंच पे। अब हमने जी 200 ग्राम के बेसन लिया है, इसमें 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज आपने डालने हैं और फिर आपने आलू लेने हैं। आलू 3 मैंने मीडियम साइज़ के थे, फिंगर चिप्स की तरह बारीक बारीक डाले हैं। धनिया और हरी मिर्चें डालनी है 4 से 5 बारीक बारीक काट के। और फिर हमने जी इसके अंदर नमक डालना है 1 से 1.5 टीस्पून और ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून आपने डालना है और जी अनारदाना पाउडर डालना है 1 टीस्पून। पहले हम इसे हाथ से ड्राई मटेरियल को अच्छा सा मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद जी हमने इसके अंदर 3-4 कप के करीब हमने पानी डालना है और हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना फिर हमने इसका बैटर तैयार करना है। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी इसके अंदर ताकि एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करना। हमने ना पतला चाहिए बैटर ना ही थिक चाहिए। ठीक है, आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। जितना पानी रह गया मैंने वो भी डाल दिया है। फिर हमने लास्ट में ना जी मैंने इसके अंदर नमक और डाला है, कसूरी मेथी आपने 1 से 1.5 टेबल स्पून और चाट मसाला 1 टेबल स्पून ऐड करना है और थोड़ा सा पानी और डलेगा, मैंने डाल के इसको चम्मच से मिक्स करके हमने साइड पे रख दिया है। अच्छा जी, अब जब कढ़ाई में ना घी आपने गर्म करना है, ठंडे घी में पकौड़े नहीं डालने। जब घी गर्म हो जाएगा ना तब आपने जी इसकी मीडियम फ्लेम कर देनी है और उसमें पकौड़े ऐड करना शुरू कर देने हैं। तो आपने पकौड़ों को पहले 5 मिनट तक छेड़ना नहीं है, एक साइड से आपने 5 मिनट तक उनको रखना है। फिर उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है और जितने हो सके आप पकोड़े हाथ से डाल दें। अच्छा जी, वो लोग जो इनको प्याज और आलू के पकोड़े कड़ी में पसंद नहीं ना होते वो ये करेंगे कि जी बेसन का घोल बना लेंगे नमक मिर्च और गरम मसाला डाल के, और जब उन्होंने फ्राई करना होगा ना तो लास्ट मोमेंट में ना 2 मिनट या 3 मिनट पहले आपने इसमें 1/4 टीस्पून ना मीठा सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं मीठा सोडा ऐड करना है और फ़ौरन फ्राई करना है। मीठा सोडा डाल के आपने बैटर को रखना नहीं है, वो फिर ख़राब हो जाता है। आपने जब फ्राई करना है उस वक्त आपने मीठा सोडा डालना है। मैंने आपको दोनों टाइप के पकौड़े बता दिए, ये प्याज वाले भी और जो प्याज आलू के बगैर चाहते हैं तो उसका भी तरीका बता दिया है। अच्छा जी, जब प्याज ये पकौड़े इस तरह ब्राउन हो जाएंगे तब आपने इन सबको निकाल लेना है साइड पर। इसी तरह ही आपने सारे पकौड़े बना लेने हैं और रख लेने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे पकोड़े कितने मज़े क्रिस्पी से मज़ेदार बने हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारी कड़ी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है और इस स्टेज पे अगर आप चाहें ना तो कड़ी को फ्रीज़ कर सकते हैं। अभी ना ही हमने इसमें तड़का लगाया है ना ही हमने इसमें पकोड़े डालने हैं। ठीक है, इस स्टेज पे आपने कड़ी को फ्रीज़ कर देना है और जब दिल करे आप इसको डीप फ्रोस्ट करें, फ्रेश पकौड़े और फ्रेश तड़का लगा के इसको खाएँ, क्योंकि रोज़ रोज़ कड़ी बनाना ज़रा मुश्किल होती है, काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है जी, अब हमने जी बाकी जो कड़ी है इसके अंदर हमने ये अपने पकौड़े जो बनाए हैं वो ऐड करने हैं और लास्ट में कसूरी
मेथी 1 से 1.5 टेबल स्पून लाजमी आपने सूखी इसमें ऐड करनी है। इसको अच्छा सा मिक्स करना है। 5 से 7 मिनट आपने इसको लो फ्लेम पे और पकाना है पकौड़े डाल के, ठीक है, ताकि अच्छा सा ज़रा टेस्ट पकौड़ों और उसका आ जाए। फिर हम तड़का तैयार करेंगे। हमने जी 15-20 गोल लाल मिर्चें लेनी है। जब ये फिर इसमें हमने 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा डालना है, 1 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया मसल के डाल देना क्रश करके। और ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा तड़का है वो रेडी हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे यकीन है कि ये देखकर आपके मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा। और अगर आपको लगता है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सब टिप्स बताए हैं, सब ट्रिक्स बताए हैं कड़ी को बनाने का, उसे फ्रीज़ करने के, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।